गायब कैसे हो जाएगी? बोले परिवर्तित हो जाएगी। बोले कैसे परिवर्तित हो जाएगी? बोले नारी बन जाएगी। बोले कैसे नारी बन जाएगी? बोले जैसे अहिल्या पत्थर की शिला नारी बन गई। तो भाई चरणों के रज का चमत्कार पत्थर की सख्त शिला पर है, तो ये लकड़ी की नाव मेरी तो बस पग धरते ही छू मंत्र है। अरे पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? लकड़ी की अपेक्षा कि पत्थर कठोर है। तो जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नाव नारी क्यों नहीं बन जाएगी? बोले पार जाना है। क्या कहते हैं? स्पष्ट कहिए। बोले अगर पार जाना है तो आपका चरण मैं अपनी इच्छा अनुसार धोऊंगा, और चरण धो लूंगा तब आपको पार कर सकता हूं। प्रसंग बड़ा प्यारा है पर समय साथ नहीं दे रहा है, क्या करें। मगर राम जी ने कहा कि तो भाई पग धो लो। तयति आनंद उमगिय अनुरागा, अति आनंद उमगिय अनुरागा, अति आनंद उमगिय अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगिय अनुरागा, उमगिय अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगिय अनुरागा, उमगिय अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब केवट कठौता में पानी लेके आया। राम जी ने कहा छोटी कठौती में भी लाते तो कोई बुरा नहीं था ना। कठौता इसलिए लाया हूं कि परीक्षण भी होगा। अगर कठौता परिवर्तित होगा तो पुरुष बनेगा, कठौती में लाता और वो परिवर्तित होती तो नारी बनती। और प्रभु आपकी कृपा से एक नारी घर में है जो कभी नहीं कल लेती है, और अत्यंत गरीबी में भी प्रभु हर साल एक फल देती है। और ऐसी अवस्था में अगर कठौती में पानी लाऊं और वो नारी बने, तो एक नारी को अगर घर पे लेके जाऊं, एक वहां बैठी है, तो वो जो बैठी है वो और उसके बच्चे मेरा क्या हाल करेंगे प्रभु। इसलिए कठौता में लाया हूं। और कठौते में पग पखारने लगा। देखिए इस प्रसंग का मूल रहस्य आपको बताकर आगे बढ़ता हूं। श्री राम जी का अनुराग विग्रह है ये केवट। श्री राम जी के प्रेम विग्रह भरत जी हैं। श्री राम जी के तेज विग्रह लक्ष्मण जी हैं, और श्री राम जी के ऐश्वर्य विग्रह रिपुसूदन जी हैं। तो ये सारे विग्रह प्रभु श्री राम जी के हैं। पांचवा विग्रह है केवट राज, जो राम जी को नैया से पार कर रहा है सुरसरी के। यह राम जी का अनुराग विग्रह है। राम जी के दोनों चरणों को, एक पर अधिकार किशोरी जी का है, दूसरे पर अधिकार लक्ष्मण जी का है। परंतु आज गंगा के तट पर गंगा साक्षी है कि तेज से और स्नेह से बड़ा संबंध होता है अनुराग का। केवट अनुरागी है, इसलिए राम जी के दोनों पग उसे धोने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए भक्तराज केवट की जय। इसलिए वो आनंद से भगवान का चरण धो रहा है। जिस गंगा को जे चरण शिव यज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी। जिस गंगा को लाया
भगीरथ ने भारत भाग्यशाली में, वही गंगा लहरती है आज केवट की थाली। और अब चरण धोया पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार कर पुनि प्रभु ही मुदित गयो लई पार। राम जी ने कहा पैर धो लिया, तो हाथ धो लिया, अब चलिए नाव चलाइए। बोलिए रुक जाइए प्रभु, पहले कुछ लोगों को पार उतार दूं तब आपको पार उतारूंगा। राम जी ने कहा इतना समय लगाया, इतना संघर्ष किया, पग मेरा धोया, अब उतारने के टाइम बोलते हो किसी और को पार उतार लो तब उतारूंगा, और यहाँ तो कोई नाव का यात्री भी नहीं दिखाई देता है, तो भला किसको उतार कर हमें उतारोगे। उसने कहा प्रभु आपको नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान बोले नहीं दिखाई दे रहा है। बोले यही तो बात है, आपको दिखाई दिया होता तो पार न हो गया होता, पर आपको दिखाई नहीं दिए इसलिए अभी तक पार नहीं हुए, पहले उनको पार करूंगा। बोले कौन है वो? केवट ने कहा मेरे पुरखे प्रभु, मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज पार न हो सके, आज पहले आपके कमलवत चरणों का रज धोकर वो अमृत चरणामृत मैं पीऊंगा और अपने पुरखों को पिलाऊंगा, वो पार हो जाएंगे तब आपको पार करूंगा। और इस प्रकार से चले। हमारे भैया हरिनाथ तिवारी जी कहते हैं नदिया के पार गाते हैं कथावाचक, तो मैं भी गाता हूं। नाव घूमने लगी धारा में, लक्ष्मण जी ने कहा भैया नाव संभालो। बोले मैं क्यों संभालूं? बोले खेवक तो तुम हो तो संभालेगा कौन? केवट कहता है, बड़ा सुंदर उत्तर देता है कि जग का खेवैया बैठा नैया पे हमारे, जग का खेवैया बैठा नैया पे हमारे, जग का खेवैया बैठा नैया पे हमारे, जग का खेवैया बैठा नैया पे हमारे। हे ठहर ठहर गंगा मैया की लहर, हे ठहर ठहर गंगा मैया की लहर, जग का खेवैया बैठा नैया पे हमारे, जग का खेवैया बैठा नैया पे हमारे। ठहर ठहर गंगा मैया की लहर, मैया खेवन दे, खेवन दे। जग का खेवैया बैठा नैया पे हमारे।
मूल्यवान है और समय है नहीं, क्या करें, इतनी सामग्री है कि कहाँ तक चले। राम जी पार होते हैं, केवट को उतराई देने के लिए राम जी लज्जित होते हैं और लज्जा को दूर करने के लिए माता जी अपनी मड़ियों की मुद्री उतार कर राम जी को देती हैं और कहती हैं कि उतराई दे दीजिए। केवट को उतराई देने लगते हैं तो केवट साष्टांग दंडवत करके धराशायी हो जाता है, भगवान के पग पकड़ लेता है, बोलता है प्रभु मैं उतराई आपसे नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं लोगे? बोले हमारी और आपकी जात तो एक ही है। लक्ष्मण जी को क्रोध होता है, हम रघुवंशी क्षत्रिय राजपूत हैं और तू केवट, हमारी और तुम्हारी बिरादरी एक कैसे हुई? केवट कहता है प्रभु मेरा घर है सुरसरी के तट और तुम रहते जग जलनिधि तट हो। मैं तो गंगा का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। अपने को ऋणी समझ लेना, और जब अपने को ऋणी समझ लोगे तो ऋण ये वही चुका देना। मैंने तो गंगा पार किया, भवसागर पार लगा देना। भगवान को पार लगाने का वचन लेकर केवट कहता है प्रभु अभी तो आपका वन का काल है, जब लौटेंगे तो जो भी प्रेम से देंगे वो ले लूंगा, आपकी प्रजा भी तो हूं। केवट को आशीर्वाद देकर राम जी आगे चलते हैं। भरद्वाज ऋषि से उनका संत समागम होता है और भरद्वाज ऋषि अपने कुछ बटुक विद्यार्थियों को उनके साथ देते हैं, आगे का मार्ग बताते हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी पहुंचते हैं। राम जी का वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचने में बीच में कुछ गांव की महिलाएं, कुछ वृद्ध राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं और वो रोने लगते हैं कि ऐसे सुकुमार नवनिहाल किसके अभागे के हैं जिसने इन्हें वन में भटकने को विवश कर दिया। पूछते हैं राम जी से कि कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, जईबा कहाँ कवने धाम हे बबुआ, आपन बता दा तुना हे बबुआ, आपन बता दा तुना हे बबुआ, आपन बता दा। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, जईबा कहाँ कवने गाँव हे बबुआ, आपन बता दा तुना हे बबुआ, आपन बता दा तुना, हे बबुआ, आपन बता दा तुना। कहवा से अइला धनुर्धर बटोही तू, कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, कहवा हवै तोहर नाम, हे बबुआ, आपन बता दा तुना, हे बबुआ, आपन बता दा तुना। और देखिए ध्यान दीजिए के करा के कुखिया में लेहला जन्मवा, के करा के कुखिया में यला जनमवा, कवने पिता के विदित कैला नमवा, कवने पिता का विदित कैला नमवा, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, 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 आई पावन भइल हमरो गाँव हे आपन बता दा
के लक्षण से सो है शरीरिया, राजा के लक्षण से सोहे शरीरिया, राजा के लक्षण से सोहे शरीरिया। तीनों के देखी के लगाई जाले चंपा, तीनों के देखी के लगाई जाल चंपा, तीनों के लिख के लगाई जाले चंपा। तीनों के देखी के लगाई जाल चंपा। जुरिया सजल घनश्याम, लक्ष्मी शैली कौने नरसवा के लक्ष्मी शैली, कौने नगरिया के भगिया न शैली, कौने नगरिया के भगिया न शैली। कौने अपरधवा से अइला तू बनवा, कौने अपरधवा से अइला तू बनवा, कौने अपरधवा से अइला तू बनवा। कौने अपरधवा से अइला तू बनवा। सहेला कठिन धूप छाव अपने बता दे बुलाओ रे बबुआ, अपने बता दे बुलाओ रे बबुआ, अपने बता दे बुलाओ। जने अमवा के छहवा छहाइला, तीनों जना अमवारे छावा छहाइला, बाटा भूखाल बाबू रोटी साग खाइला, गोपाल बाबू रोटी साग खाइला। मर मर के अखिया के पुतली है राघो, मर किया के पुतली ले राघो, मर मर के अखिया के पुतली है राघो। मर किया के पुतली ले राघो। चिंताई है आठो याम, अपने बता देना रे बबुआ, अपने बता देना रे बबुआ, अपने बता देना बबुआ, अपने बता देना। हवा से अइला धनुर्धर बटोही, हवा से अइला धनुर्धर बटोही, जैवा कहाँ कौने गाँव हे बबुआ। अपने बता देना रे बबुआ, अपने बता देना रे बबुआ, अपने बता देना रे बबुआ।
हृदय में आप निवास करें, यही आपका उत्तम घर है। फिर भी भौगोलिक दृष्टि से आपको रहने के लिए निवास बताते हैं और चित्रकूट का निवास बताते हैं। भगवान चित्रकूट में जाकर जम जाते हैं, वहीं पर्णकुटी होती है और वहां से निषाद राज लौटता है और निषाद राज को मार्ग में सुमंत जी भटकते बिलखते मिलते हैं। वो सुमंत जी को अपने 4 सामंतों के साथ रथ पर बिठाकर अयोध्या भेजता है। समाचार पाकर दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और अब गुरुदेव के आदेश में भरत और शत्रुसूदन को ननिहाल से बुलाया जाता है। राज्य देने की चेष्टा की जाती है, परंतु भरत जी मना कर देते हैं और राम जी को मनाने चित्रकूट जाते हैं। अंकल पीछे आइए आप। और अंततोगत्वा राम जी को मनाने के उपक्रम में समूची अयोध्या भरत जी के साथ गई है। वशिष्ठ जी महाराज गए हैं वहाँ, विश्वामित्र जी हैं और वहीं पर विदेहराज जनक भी पहुँचते हैं। 5 सभाएं चित्रकूट में होती हैं और 5 सभाओं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अंत में भरत जी को राम जी ने कहा कि भैया जिस सत्य के पालन के लिए हमारे महात्मा पूर्वजों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिस वचन की रक्षा के लिए हमारे पिता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, क्या हम अयोध्या लौटकर उनकी मर्मांतक आत्मा को अशांत करें? अंत में भरत जी ने एक ही प्रश्न किया कि आप जिसमें प्रसन्न हो वही मुझे करना है। तब राम जी ने कहा कि तुम अयोध्या का राज करो और मैं 14 वर्षों बाद आकर वो अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। परंतु उन्होंने कहा मुझे कोई आधार नहीं रहेगा तो मैं कैसे करूंगा। तो भगवान ने एक अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसी भगवान की श्रुति है, परंतु भरत के प्रेम में वशीभूत होकर राम जी ने पादुका अवतार लिया और पादुका अवतारी राम भरत के मस्तक पर विराजमान हो गए और भरत जी वो पादुका अयोध्या में लाकर सिंहासन पर पधराकर राम जी की तरह भेष बनाकर नंदीग्राम में रहते हैं। सिंहासन से आज्ञा लेकर राज्य काज करते हैं। इस प्रकार से चित्रकूट में राम जी जम गए और नंदीग्राम में भरत जी जम गए। चित्रकूट में बड़ी भीड़ होने लगी तो राम जी ने चिंता की। राम जी ने कहा इतने साधु संतों का अगर जमावड़ा यहाँ होगा तो मेरी माँ का वरदान, मेरी माँ का वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि माँ ने कहा 14 भेष विशेष उदासी, तपस्वी बनकर वनवासी बने 14 वर्ष तक बात ठीक है, लेकिन विशेष उदासी का भी जीवन जिए। विशेष उदासी मतलब भीड़ भाड़ में न रहें, एकांत में तपस्वी के भेष से वन का सेवन करें। इसलिए राम जी ने चित्रकूट छोड़कर आगे अपनी यात्रा की। ऋषियों मुनियों से मिलते हुए दंडकारण्य में आकर निवास करते हैं। दंडकारण्य में ही रावण की बहन शूर्पणखा मिलती है, उसको अंगभंग लक्ष्मण जी करते हैं और वहीं खरदूषण कृष्णराज बलवानों का संहार होता है। वही दंडकारण्य में रावण साधु का छद्म भेष बनाकर मारीच को सोने का मृग बनाकर सीता हरण कर लेता है और मारीच मारा जाता है। ये कहानी नहीं है, ये भारत के सत्य सनातन धर्म का पौराणिक इतिहास है जो हमें और आपको जीवन का धर्म पूर्वक जीने का हमें आचरण देता है। और इस प्रकार सीता हरण हुआ और सीता जी को खोजते खोजते राम जी लक्ष्मण जी के साथ मैया सबरी के पास गए। माँ सबरी कौन है? भीलनी के वेश में अवश्य है, मगर ये माँ लक्ष्मी ही है। सबरी जी ही माँ लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी जी ही सबरी के रूप में अवतरित हुए हैं। एक ऋषि का शाप था और उस ऋषि के शाप के कारण लक्ष्मी को सबरी बना। पद्म पुराण के अनुसार
10,000 वर्ष तक सबरी ने अपने गुरु के वचन को मानकर राम जी के आने की प्रतीक्षा की। आज राम जी सबरी को दर्शन देते हैं। उसका उस सबरी राम जी के लोक जाती है और सबरी ही बताती है पंपा सरोवर है और वहीं निकट ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव बानर भालुओं के साथ रहते हैं। वो सीता खोज में आपकी मदद करेंगे। हनुमान जी राम जी को मिलते हैं विप्रवेश में, परस्पर एक दूसरे को पहचानते हैं और यही विधि सकल कथा समझाई लिए तू जन पीठी चढ़ाई विधि सकल कथा समझाई लिए तू जन पीठी चढ़ाई। सीता अन्वेषण प्रारंभ होने के पूर्व श्री राम जी ने सुग्रीव का कष्ट मिटाते हुए उसके भाई आतताई बाली का वध किया और सुग्रीव के साथ बनरों भलुओं का कटक सजाकर सीता अन्वेषण को मूर्त रूप दिया। सीता अन्वेषण करने के लिए समुद्र पार करने की बात आ गई व्यथा के रूप से। तब हनुमान जी ने ये बीड़ा उठाया। हनुमान जी ने कहा, हे जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारे जल की धारा को लांघूं या कहो लीन जाऊं, या जिस गिर पर लंका है वो गिर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखला दूंगा, अपनी माता स्त्री सीता को राघव से आज मिला। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जामवंत जी ने हनुमान जी को शांत किया। कहा, प्रभु शांत हो जाए, अपने आवेश के वेग को रोकिए। हनुमानायन नहीं चल रही है, रामायण चल रही है, इसलिए राम जी स्वयं ये कार्य करेंगे। आप तो जाकर माता जी की सुधि लाइए। हनुमान जी जाते हैं और कहते जाते हैं, जब तक लौट कर आऊं नहीं तब तक यही ठहरे रहना, दुख और सुख का ध्यान न धर, वन फल खाना संकट सहना। मैं उठती उमंग मेरे मन में और हर्ष बढ़ रहा है तन में, कारज की सिद्धि होएगी कोई कहता मेरे मन में। बानर भालू वहीं बैठ गए, इधर उधर के वन फल खाने लगे और हनुमान जी ने समुद्र पार करने की छलांग लगा दी। अब लंका दहन तो कल होगा। आज आनंद से आप लोग हनुमान जी की कृपा के पात्र बने रहिए। आप लोग आज तो सप्तम दिवस पूर्णाहुति का दिन है। भगवान की कथा असीम है। नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज 27 कल्प से कथा कह रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ मैया को कथा सुना रहे हैं, अभी तक सुना रहे हैं। प्रयाग में जागवल्क जी का और भारद्वाज जी का संत समागम कथा निरंतर त्रिवेणी वहां प्रवाहित हो रही है गुप्त रूप से। तो हम और आप कितने दिन कथा कह सुन सकते हैं? ये तो हमारी सामर्थ्य तो बहुत छोटी है। मच्छर की भांति भला हम भगवान की अथाह कथा का पार कैसे पा सकते हैं? हाँ, ये सत्य है कि कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गाओ। जो भी गुरुदेव भगवान की कृपा कटाक्ष से जैसी मति और उन्हीं की कृपा से मति की जैसी गति बन पाती है, उसी तरह से कथा का अवगाहन किया जाता है।
आज संपन्नता है और आपने देखा सुना कि हनुमान जी ने सभी बनरों और भलुओं को आश्वस्त कर दिया कि मैं अब जाऊंगा और जो भी होगा वो निर्णय करके ही आऊंगा। आप लोग निश्चिंत होकर मेरे आने की प्रतीक्षा करें। तो प्रभु के नाम का स्मरण लेते वो वहां बैठे और हमें आपको भी प्रभु के नाम का स्मरण लेकर यहीं बैठना है जब तक समय है? मगर बैठना भी कई तरह का होता है। कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठ के टाइम पास करते हैं, कुछ पान की दुकान पे, कुछ मित्रों के साथ मैदान पार्क में बैठे रहते हैं, है ना? मगर हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि जितना भी समय मिले संतों के पास बैठे तो बन जाएगी, मतलब बन ही जाएगी। कैसे बनती है? कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग सुजस कमाए। 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 होय बड़ो तेरो होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
की बनी प्रहलाद जी की बन गई। वही बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। शबरी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शबरी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय 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 जय। हंसन की गति हंस ही जाने। 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 का जाने कोई का करे तेरी अच्छी बनेगी। का जाने कोई का करे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संतन के भिंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो जय हो जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे। 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 मिट जाए सब तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो जय हो। क्या बात है, परम सुंदर परम सुंदर। मोहन शाह में बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन शाह में बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए।
अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय 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 हो प्रभु की। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी। क्या बात है आनंद कर दिया। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन 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 के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग 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 लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हेलो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर और समुद्र तट से एक छलांग मार दी। जामवंत जी के कहने पर उन्होंने अपने क्रियाकलापों को थोड़ा शांत कर दिया, अथवा तो पूरी बात समझ में आई, बस वो अब समुद्र लांघ रहे हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। बीच में मैनाक पर्वत मिलता है, उसका भी सम्मान करते हैं और लंका के पार चले जाते हैं। समुद्र के पार लंका के चतुर्दिक बड़ा भयंकर क्षेत्र रक्षण का उपक्रम था। बड़ी ही चतुराई से हनुमान जी ने पार किया। प्रवेश करते हैं अति सूक्ष्म रूप बनाकर, परंतु लंकिनी देखती है, रोकती है, मारते हैं उसे। लंका में प्रवेश करते हैं, सीता जी को खोजना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, और खोजते खोजते दशानन रावण के शयन कक्ष तक हनुमान जी चले गए। सीता जी वहां भी नहीं है। अब हनुमान जी को चिंता हुई कि आखिर लंका में ही तो ले आया है सीता जी को, पर रखा कहाँ है? सारी लंका तो मैंने छान ली,
हनुमान जी को ग्लानि हो रही है, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं और रात्रि जो है व्यतीत होने को है। ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा चिंतन है हनुमान जी को। यूं ही सोच ही रहे थे कि तब तक श्री राम धुन कानों में सुनाई पड़ती है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ये रामधुन भक्तराज विभीषण की थी। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, लंका में राक्षसों की नगरी में यहाँ सज्जन कौन है? अच्छा बताइए, आप लोग विचार कीजिए, क्या जो असज्जन है, जो कुटिल है, जो बेईमान है, चोरी करते हैं, वो राम जी का नाम नहीं लेते? लेते हैं ना? अरे हमसे आपसे बढ़िया नाम लेते हैं, अच्छा नाम लेते हैं। जिनको नाम के सहारे ठगी करनी है वो क्या मधुरता से राम जी का नाम लेते हैं, हा, मधु ही गिरा देते हैं। पाखंड निर्ताह संताए कलयुग का प्रभाव है। आजकल पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले ये बंगला किसका है, तो उत्तर मिलेगा त्यागी जी महाराज का। अच्छा ये बच्चे किसके खेल रहे हैं, तो ब्रह्मचारी जी महाराज की। और ये हल्ला कहां हो रहा है, मौनी बाबा के आश्रम में। होता है कि नहीं ऐसा? आज का बताइए, कलयुग का ये प्रभाव है। तो राम धुन हनुमान जी को सुनाई दे रही है, लेकिन हनुमान जी आश्चर्यचकित है कि लंका निश्चरों का निवास है, यहां कौन सज्जन है? अच्छा बताइए, तो हनुमान जी ने सज्जनता का कौन सा पैमाना निर्धारित कर लिया कि राम राम कहने वाला सज्जन होगा? है तो सब आसुरी प्रवृत्ति के। रावण लंका निश्चरण कर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं ना, ये अवश्य सज्जन है। और इससे मैं चेष्टा पूर्वक वार्तालाप करूंगा और अवश्य ही कोई मार्ग निकलेगा। तो आप सोचिए कि उसे हनुमान जी ने सज्जन कहा कैसे, किस बिंदु पर निर्णय ले लिया उन्होंने कि यह सज्जन ही है। आप लोग विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूं, निर्णय लेते हैं। हनुमान जी ने राम धुन करने वाले उस महापुरुष को सज्जन इसलिए कहा क्योंकि ये राम धुन करने वाला पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में सैया का त्याग कर चुका है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अरे नहाते तो सभी हैं, लेकिन सूर्योदय के पहले स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर के राम धुन जगा दीजिए, उसका आनंद कुछ और है। तो भक्तराज विभीषण ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं। हनुमान जी ने इसीलिए सज्जन कहा क्योंकि कोई भी निशाचर प्रवृत्ति का ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं सकता। नारायण आप लोग भी सुन लो, सूर्योदय के पहले जो उठकर स्नान नहीं कर लेते हैं, अब मुझसे मत कहलवाइए कि वो कौन सी श्रेणी के जीव।
स्वयं विचार कीजिए। सतम विहाय, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्रम विहाय स्नातकम, और 1000 काम छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। और उसके बाद सूर्य भगवान उधर रक्तिम लालिमा के साथ निकल रहे हैं और इधर आपका अर्घ पात्र सूर्य भगवान के नत होकर टेढ़ा हो रहा है। भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। नित्य का क्रम बना लीजिए। और कोई बीमारी आवे तो बताइए। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। उगते सूर्य को जहां से लोटे से जल गिर रहा है उसी स्थान को दोनों नेत्रों से देखिए। चश्मा जिंदगी भर लगेगा नहीं। बिल्कुल रामबाण औषधि है और फ्री में दे रहा हूं। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय दोनों नेत्रों से लोटे के उसी भाग को देखें जहां से जल निकल रहा है। निश्चित रूप से नेत्रों की ज्योति एकदम मरणोपरांत एकदम बिल्कुल टनाटन रहेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माताओं से भी निवेदन है, भगवान को अर्घ जरूर दीजिए। नेत्र उज्जवल रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सूर्योदय के बाद उठने वाले, स्नान करने वाले ठीक है चिकने चमकते दिखाई देते होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अंतस उनका कुछ बहुत बढ़िया नहीं होता। इसलिए प्रयास करें सूर्योदय के पहले स्नान ध्यान कर लें। यदि आवश्यकता पड़े तो चाय नाश्ता करके फिर मार लें थोड़ी झपकी, स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो। लेकिन सूर्योदय के पहले उठकर स्नान ध्यान करके एकदम से भारत की सत्य सनातन परंपरा के कुशल संवाहक बने और जीवेत शरदः शतम के दृढ़ संकल्प से रहें। कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। ये मैं नहीं कहता, मेरा शास्त्र कहता है। इसी बिंदु पर हनुमान जी ने विभीषण जी को सज्जन कहा। गए उनके पास, मिले, परस्पर दोनों भक्तों की वार्ता हुई। तब हनुमान जी ने कहा, देखो हम माता जी की सुधि लेने आए हैं। तो विभीषण जी ने कहा, हम ये सोच रहे हैं कि भगवान कभी हमारी भी सुधि लेंगे क्या? हनुमान जी ने कहा कि तुम हमें माता जी का पता बता दो। तो विभीषण जी ने कहा, आप हमें भगवान का दर्शन करा दो। तो बोले एक युक्ति तुम्हें करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने कहा, आपको भी एक युक्ति करनी पड़ेगी। बोले क्या? हनुमान जी को कहा विभीषण ने, मेरा भेष बना करके अशोक वाटिका में जाइए। तो हनुमान जी ने कहा, आप भी लंका के इस अतुल वैभव को ठोकर मारकर समुद्र पार आइए। बोले मैं जो युक्ति बता रहा हूं इससे सीता जी तुम्हें अवश्य मिल जाएंगी। हनुमान जी ने कहा, मैं भी जो युक्ति बता दे रहा हूं इससे भगवान तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। बोलिए भक्तराज हनुमान जी और विभीषण महाराज की जय। दोनों भक्तों ने इस प्रकार युक्ति लगाई। इसी तरह से तो बात हुई। हनुमान जी ने कहा,